इमेजिन करो कि एक दिन आप अपनी जेब में रखे 500 और 1000 के नोटों को अचानक बेकार समझो, पूरी इकोनॉमी में हड़कंप मच जाए। 2016 में पीएम मोदी ने वही किया। इंडिया में सडन डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की। ये डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल मूव नहीं था, बल्कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने पूरी कंट्री को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये उठता है, क्या ये ब्लैक मनी खत्म करने का मास्टर स्ट्रोक था या एक रिस्की एक्सपेरिमेंट जिसने आम लोगों की जिंदगी को शेक कर दिया? डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट 8 नवंबर 2016 को हुआ। अचानक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट्स बंद कर दिए गए। ये नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए और लोगों को बैंक में जमा करने या नए नोट्स लेने के लिए लाइंस में खड़ा होना पड़ा। मार्केट्स, शॉप्स और रूरल इकोनॉमी में केओस फैल गया। लेकिन इसके पीछे का मकसद सिर्फ ब्लैक मनी खत्म करना नहीं था। पीएम मोदी और उनकी टीम ने इसे एक लार्जर विजन के रूप में प्लान किया था, कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बूस्ट करना। हालांकि इंस्टेंट इफेक्ट केओटिक था, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस डिबेटेड टॉपिक बन गए। इंडिया में ब्लैक मनी और अनअकाउंटेड कैश डेकेड्स ओल्ड प्रॉब्लम रही है। प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने इसे टैकल करने के लिए कई स्टेप्स लिए, लेकिन रिजल्ट्स मिनिमल थे। 2016 का मूव अनप्रेसिडेंटेड था, लार्जेस्ट कैश बैन इन इंडियन हिस्ट्री। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कदम एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गैम्बल था। पास्ट एफर्ट्स फेलियर्स रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने इस स्टेप को बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट करके हिस्ट्री में नया चैप्टर लिखा। बैंक्स, एटीएम्स और सिटीजन्स को सडन शिफ्ट अडैप्ट करना पड़ा। डीमोनेटाइजेशन के दिन रात के अनाउंसमेंट के बाद कियोस शुरू हो गया। मिलियंस ऑफ सिटीजन्स बैंक और एटीएम की लंबी लाइंस में खड़े हो गए। रूरल एरियाज में लिक्विडिटी क्राइसिस पैदा हुआ। फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल करने लगे। डिजिटल पेमेंट्स की सडन डिमांड बढ़ी। गवर्नमेंट ने कहा कि इसका उद्देश्य ब्लैक मनी, काउंटरफीट नोट्स और टेररिज्म फाइनेंसिंग रोकना है। धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्शन बढ़ा, टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव हुआ, लेकिन क्रिटिसिज्म भी मैसिव हुआ। इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म स्लो डाउन हुआ, जीडीपी ग्रोथ टेम्परेरीली प्रभावित हुई और पॉलिटिकल डिबेट नेशन वाइड शुरू हो गया। सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि इतने बड़े और अब्रप्ट डिसीजन के पीछे प्लानिंग कैसे हुई? क्या गवर्नमेंट ने सभी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट किए थे? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये परफेक्टली टाइम्ड मास्टर स्ट्रोक था जो ब्लैक मनी पर स्ट्राइक करता है। वहीं कुछ का मानना है कि ये इतना रिस्की था कि सीवियर इकोनॉमिक डिसरप्शन इनएविटेबल था। रूरल इकोनॉमी और डेली वेज अर्नर्स पर जो इम्पैक्ट पड़ा, उसे बहुत बाद में ही समझा गया। कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस आज भी हैं। क्या इंडिया ने वास्तविक रूप से ब्लैक मनी को कंट्रोल किया? क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आउटवे शॉर्ट टर्म स्ट्रगल्स?